मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। व्यवहारी नगर परिषद में प्रत्याशियों ने सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान साधना न्यूज शहडोल की टीम क्षेत्र भ्रमण के दौरान व्यवहारी जा पहुंची, जहां वार्ड क्रमांक 15 की पार्षद प्रत्याशी सुजाता गुप्ता ने साधना न्यूज से खास बातचीत की। सुजाता गुप्ता पढ़ी लिखी, समाज में अपना विशिष्ट स्थान रखने वाली महिला हैं, जिन्हें अपने वार्ड के मतदाताओं का अच्छा समर्थन मिल रहा है। उनका दिया हुआ नारा सिर्फ एक लक्ष्य, एक ही सपना, शिखर पर हो वार्ड अपना लोगों में खूब चर्चित है। दर्शकों नमस्कार, मेरे सामने है नगर परिषद व्यवहारी के वार्ड नंबर 15 की प्रत्याशी सुजाता ऋतुराज गुप्ता जी। आपको बता दें कि यहाँ महिला प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी शिक्षित प्रत्याशी हैं ये। तो सुजाता जी, आप ये बताएं कि इतनी आपने LLB भी किया है, आपने MBA किया है, तो इतना पढ़ने लिखने के बाद अचानक राजनीति में आने का कैसा विचार हुआ आपका? जी, मेरा जो ससुराल पक्ष है वो जनसंघ के जमाने से, मेरे ससुर जी जनसंघ के जमाने से ही राजनीति में हैं और आज भी 40 सालों से वो सक्रिय कार्यकर्ता हैं जी। और रही बात सामाजिक की, तो मेरा मायका पक्ष जो है वो पूरा समाज से जुड़ा हुआ है, समर्पित है पूरा। तो इन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं लोगों के बीच में आऊं, महिला सशक्तिकरण के रूप में मैं सामने आऊं लोगों के बीच में। जो महिलाएं हैं जो आज घर से निकलना नहीं चाहती हैं या किसी कारण से निकल नहीं पाती हैं, वो आगे आए। तो अगर मैं लोगों के लिए कुछ कर पाती हूँ तो वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। और जो कि एक सपोर्ट, बहुत बड़ा सपोर्ट फैमिली का था तो आगे आने के लिए, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आना चाहती हूँ। बेसिकली मेरी पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय मरकंटक में से हुई है। वहां से उसके बाद मैंने इंदौर से BCom किया, दिल्ली से MBA किया, फिर तत्पश्चात मेरी शादी यहीं हो गई। और कहीं ना कहीं मुझे एक फैमिली चाहिए थी कि जो मैं आज का जैसा टाइम है कि दो लोगों के बीच रहना, वो नहीं, मुझे फैमिली चाहिए थी और अपने नगर के लिए, अपने समाज के लिए मुझे कुछ करना था। तो जो कि यहाँ आकर वो मैं बेहतर तरीके से करना चाहती थी, या अपने मेरे अंदर जो अपनी प्रतिभा है मैं उसे लोगों के बाहर लाना चाहती थी, उनको जगाने के लिए, उनके लिए कुछ करना चाहती थी। तो इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और आज भी मैं ससुराल का इतना अच्छा सपोर्ट है कि मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ। LLB कर लिया है मैंने और रिसेंटली अभी मेरा LLM चल रहा है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सपोर्ट फैमिली का है और आगे आने का, और इच्छा शक्ति जो है तो है मेरे पास कि लोगों के बीच में आने के लिए, काम करने के लिए। इस वजह से किसी राजनीतिक या सामाजिक संस्था से भी अभी किसी पद में है क्या? जी हाँ, समाज में मैं महिला तरुण सभा का गठन हुआ था, उसमें मैं अध्यक्षा के पद पर थी। अभी वैश्य महिला इकाई में मैं उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। और भी लायनस क्लब चल रहा था यहाँ पे, मैं उसमें भी पद पर थी। और ऐसे ही मैं कई टाइम से, जब से मैं यहाँ पे हूँ, और पहले भी लोगों से जुड़ी हुई थी वैसे भी, और जब से मैं यहाँ पे हूँ कहीं ना कहीं किसी संस्था से जुड़कर लोगों के बीच में जाती रही हूँ। एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मैं कार्य करती रही हूँ। तो लोगों से इंटरेक्शन भी मेरा अच्छा है। लोग जानते हैं मुझे कि हाँ, एक पढ़ी लिखी महिला है, अगर वो आगे आ रही है तो कहीं ना कहीं लोग उसके पीछे आना चाहते हैं। तो अगर एक अच्छा मौका है लोगों के आगे आने का, तो मैं वो कार्य बिल्कुल करना चाहूंगी। तो कौन से मुद्दे रहेंगे आपके कि आपके वार्ड में आप क्या बदलाव करना चाहेंगी और क्या क्या समस्याएं आपको अभी भी लग रही हैं? पहली सबसे बड़ी समस्याएं हैं महिला प्रसाधन की, जो हमारे वार्ड में यहाँ पे आसपास नहीं है। उस तरीके से लोग आसपास के गांव से लोग आते हैं व्यापार के लिए, स्पेशली जेंट्स का तो चल जाता है, इधर उधर यूज कर लेते हैं, पर लेडीजों के लिए वो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं मुख्य कारण है वो ना होने का। तो उनके लिए बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए अगर हमारी सरकार आती है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी हमारी सरकार है, अगर आगे मैं जीत कर आती हूँ तो सबसे पहले मुद्दा मैं यही रखूंगी कि महिलाओं के लिए स्पेशली महिला प्रसाधन की व्यवस्था हो, इसकी मांग करूंगी। और हमारे घर के 15 वार्ड जो है, इसकी मेन रोड में ही पाइपलाइन नहीं है पानी की, तो मैं उसके लिए अपनी बात रखूंगी आगे। और लोगों की जो हमारा वार्ड है उसमें सब्जी मंडी आता है, तो सब्जी मंडी में कहीं ना कहीं वहीं पे पानी की भी टंकी है, उसकी वजह से वहां पे स्वच्छता प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। और सब्जी मंडी अभी व्यवस्थित तरीके से नहीं है वहां पे, तो सब्जी मंडी एक व्यवस्थित तरीके से हो जाए, इसकी मांग रखूंगी। और वहां पे आसपास जो लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं वहां पे सड़क का निर्माण थोड़ा मतलब तरीके से नहीं है। जैसे कि जैसे जैसे पाइपलाइन बिछती जाती है तो
सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उसके रिपेयरिंग का काम प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है, तो वो मैं करवाऊंगी, पहले सोचूंगी उसके लिए। और सब्जी मंडी जब व्यवस्थित तरीके से हो जाएगा तो वहाँ के आसपास के जो लोग रहते हैं उनको भी सुचारू रूप से सही तरीके से आने जाने में तकलीफ नहीं होगी। अदर लोग भी जो सब्जियों के लिए आते हैं, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में निकलते हैं, वहां से उन्हें भी तकलीफ नहीं होगी। तो इन सब चीजों पे मैं काम करूंगी। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि आप तो इसी वार्ड की मेरे ख्याल से बेटी भी हैं, बहू भी हैं, तो क्या आशीर्वाद मिलेगा आपको? जी, पूरा समर्थन, पूरा भरोसा है मुझे अपने लोगों पे, अपने वार्ड लोगों पे, इवन व्यवहारी के लोगों पे जो वार्ड में नहीं है, जो हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, उनका भी पूरा कहीं ना कहीं भरोसा है। मैं इस वार्ड की बेटी भी हूँ। जो मेरा मायका है वो 15 वार्ड में ही आता है और एक पढ़ा लिखा शिक्षित परिवार है। मेरे दादाजी यहाँ से व्यवहारी के प्रिंसिपल रह के रिटायर हुए हैं। पापा पूरा सर्विस लाइन है, पापा जी लोग शिक्षक है, चाचा जी लोग सब, और इधर व्यापारी रहा है वर्ग ससुराल का। तो कहीं ना कहीं दोनों साइड का एक मजबूत पहलू है दोनों। तो मुझे लगता है कि लोग मुझे समर्थन देंगे, सहयोग करेंगे इस चीज के लिए। तो ये ऐसी प्रत्याशी हैं जिन्हें हम या कि समाज सेवी कह लें, या कि इनके परिवार को व्यापारी परिवार कह लें, या जनसंघ के टाइम से ये जुड़े हुए हैं और एक्टिव कार्यकर्ता रहा है। पूरा परिवार सक्रिय रहा है राजनीति में, समाज सेवा में। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं और आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों नमस्कार। मेरे सामने